हाल ही में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका संग्रह है। तो आइए आपके सामने पहला कि भौतिक राशियों की मात्रा ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। उसके बाद से दूसरा, भौतिक के नियमों को जिन्हें भौतिक पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व इत्यादि। उसके बाद से नेक्स्ट, एसआई पद्धति में एसआई का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सिस्टम तथा आई का अर्थ है इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति होती है। आजकल इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये एमकेएस पद्धति के बराबर होती है। उसके बाद से जो है मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। उसके बाद से मूल मात्रक, जो 7 मूल मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और एक होता है पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक होता है मोल। पदार्थ के आणविक मात्रा का मात्रक होता है मोल। एक प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष एक निर्वात में चली गई, एक वर्ष में चली गई दूरी 9.46 गुणे 10 के पावर 15 किमी के बराबर होता है। उसके बाद से एक पारसेक, तो एक पारसेक जो होता है, पारसेक होता है वो दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई होता है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणे प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किमी। दूरी क्या है? एक सदिश रहती है, जबकि विस्थापन क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी के बराबर होता है, जिसका मान 1.496 गुणे 10 के पावर 8 किमी होता है। यदि किसी भी मीनार के एक गेंद को ऊर्ध्वाधर नीचे तथा दूसरी गेंद को क्षैतिज परिस्थित किया जाए तो दोनों गेंद एक समान समय में पृथ्वी पर गिरेंगी। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ठोस कोणों का मापने का होता है और घन कोण का रेडियन होता है, ठीक ना। नाटी मील, नाटी मील बराबर होता है 1800 मीटर। एक नॉटी मील जो समुद्री दूरी को मापते हैं। फायदम की गहराई मापने का मात्रक और एक फायदम बराबर होता है 6 फीट। उसके बाद से नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण तथा वेग दोनों परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु चाल क्या रहती है? नियत रहती है। चाल क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है क्या? चाल। उसके बाद से चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान लूनर जो है, द्वितीय लूनर जिसका नाम था लूनर। उसके बाद से जो पूछल तारा होता है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में रूस के सहायता से कोस्टडोरमा में प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान 18 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सर सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और उन्होंने जो रमन प्रभाव में, जिसमें प्रकाश से आने वाली किरणों के एक निश्चित भेदन
को बनाया था उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इंडियन इंडस्ट्री ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद से कि किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है, तो किसी पिंड का भार सबसे अधिक अगर होता है तो ध्रुवों पर होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है F×2, F से बल और T से समय। उसके बाद से संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक ना। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, यानी कि संवेग परिवर्तन mv, ठीक ना, इसी को हम बल कहेंगे। जब दूध को बिलोया जाता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्या क्रीम उससे अलग हो जाता है? किसके कारण क्रीम अलग हो जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है क्रीम दूध से अलग हो जाता है। अल्टीमीटर यंत्र जो क्या नापता है? तो विमानों की ऊंचाई मापता है। उसके बाद से टोकोमीटर जो होता है वो वायुयानों की गति मापता है। अल्टीमीटर जो विमानों की ऊंचाई नापता है और जो टेकोमीटर होता है वायुयानों की गति नापता है। उसके बाद से नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल किसकत्व उन्नयन के कारण चढ़ जाता है और यह इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ये होता है। समुद्री तट पर वायुमंडलीय दाब 1 बार के बराबर होता है। किसी समय अंतराल में वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के कागज पर अंकित करने वाले यंत्र क्या है? बैरोग्राफ होता है। और गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से जो है नाट समुद्री जहाज़ों की गति मापने का जो क्या होता है? जहाज़ों की गति नापने का एक मात्रक होता है और एक नाट बराबर होता है नाटिकल मील प्रति घंटा। दूध की शुद्धता नापते हैं किससे? लैक्टोमीटर्स के कारण मापते हैं। और किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ को पिघलने में पानी के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन डूबी हुई बर्फ पिघलने पर तल नीचे गिर जाता है। उसके बाद से भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच में कितने का अंतर होता है? तो 5.5 1/2 का अंतर होता है। उसके बाद से दाब जो है मापने का मात्रक होता है पास्कल और 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि P बराबर होता है F/A। उसके बाद से नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव का प्रवाह हम नापने के लिए क्यूसेप का प्रयोग होता है, जो 1 घन फुट प्रति सेकंड के प्रवाह के बराबर होता है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए पानी को, तो पानी क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस ताप पर आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। बैरोमीटर का पथ्यांक क्या? गिरते समय वर्षा आने के संकेत मिलता है। उसके बाद से मीटर जो वायु की शक्ति है और गति को मापता है। एमेनोमीटर क्या करता है? तो एमेनोमीटर से हम वायु की शक्ति को मापेंगे और गति को मापेंगे। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट आने पर क्या हो जाता है? आंधी तूफान आने का संकेत मिलता है। प्राथमिक स्वर्ण शुद्धतम कितने होता है? तो 24 कैरेट का शुद्धतम होता है। यह 100% शुद्ध माना जाता है। उसके बाद से पारसेक तारों से संबंध दूरियां मापने वाला एक मात्रक होता है और ये 1 पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में जब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे, ये न्यूटन का प्रथम नियम है गति का। उसके बाद से
वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व को भी गति का प्रथम नियम कहा जाता है। उसके बाद से किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है क्या होता है? केजी होता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, यानी कि विरोध करता है। ठीक ना। गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम में यदि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आवर्तित बलों के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का SI मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। और न्यूटन को किससे दर्शाते हैं? तो N से दर्शाते हैं। उसके बाद से किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि पी से संवेग को दर्शाते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और इसका SI मात्रक तो होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। दो वस्तुओं के बीच पर यह कार्य करती है। उसके बाद से 50वां, किसी विलग निकाय वह निकाय जिस पर कोई बाह्य बल न कार्यरत करे उसे संवेग संरक्षित कहेंगे, यानी कि डेल्टा P बराबर क्या होगा? 0, कांस्टेंट होगा। हाइड्रोमीटर का क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर जो है अपेक्षिक घनत्व की माप करता है। सुई पानी के पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण जो होता है वो उसे संसंजक बल कहते हैं। साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव कम कर देता है, इसी कारण कपड़े ज़्यादा साफ होते हैं। रॉकेट का प्लैंसन से आगे बढ़ना रेखीय संवेग संरक्षण के कार्य पर आधारित होता है। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल यान पर कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल को संतुष्ट करता है। उसके बाद से नेक्स्ट पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुएं दिखाई देने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बादल और वायु की सन्नाटा तथा अपने कम घनत्व के कारण हवा में तैरते हैं। बादल किसके कारण हवा में तैरते हैं? तो वायु की सन्नाटा और कम घनत्व के कारण ये तैरते हैं। कोशिका का व्यास अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसके अंदर पानी का चढ़ाव क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 60वां नंबर क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव को कैरोसिन के पृष्ठ तनाव के गुण के कारण बत्ती के ऊपर चढ़ता है, इसी कारण इसे केशिकत्व का गुण समझा जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। रबड़ की अपेक्षा स्टील का जो है प्रत्यास्थांक जो है अधिक होता है। ठीक ना। रॉकेट यानी कि फैलने के रॉकेट संवेग संरक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद से द्रवों का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य से संघर्ष बल के कारण होता है। उसके बाद से 65वां नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम गति 11.2 किमी/मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसको पलायन वेग कहते हैं। यदि इस वेग से फेंका जाए किसी वस्तु को तो वो पृथ्वी की जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको छोड़कर वह बाहर चले जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएगी, यदि 11.2 किमी/मीटर प्रति सेकंड के जो से फेंका जाए। बर्नौली का सिद्धांत किस प्रकार करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंगे होते हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ये किसी भी माध्यम में गति कर सकती है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता यदि मापते हैं तो डेसिबल मापते हैं, जो एक ग्राम बेल के नाम पर है। उसके बाद से अगला नेक्स्ट, किसी वायु की आर्द्रता बढ़ाने से उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। 70 नंबर है, किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि ध्वनि की चाल जो होती है वो परम ताप यानी कि V अनुक्रमानुपाती T² के बराबर होगी। उसके बाद से ध्वनि तरंगों व्यतिकरण का नियम पाया जाता है, व्यतिकरण होता है। उसके बाद से ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच में सापेक्ष गति होने पर श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति
ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से भिन्न होती है, इसका डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट कि डॉपलर प्रभाव में ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है, तीव्रता से नहीं। यानी कि वो किससे संबंधित है, तो उसके आवृत्ति से संबंधित है, आवृत्ति को से संबंधित है, उसके तीव्रता से नहीं। डॉपलर प्रभाव जो होता है वो तरंगों पर लागू होता है, प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण सुनाई देती है। परावर्धक यानों में इंजनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता श्रव्य क्षेत्र से परे होती है। सितार और वीणा से उत्पन्न एक ही सुर किसके कारण भिन्न भिन्न होती है, तो वो सुर गुणता गुणता जो होता है, इसी कारण यह सितार चाहे वीणा दोनों जो है गुणता के कारण भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद से 78 नंबर ये क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। निर्वात में तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति होती है। कम स्पीच की ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है, और अधिक स्पीच की ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। तो महिलाओं की जो होती है अधिक पिच की ध्वनि होती है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। सोनार कैसा है, तो ध्वनि तरंगों में परिवर्तन के कारण कार्य करता है। यह समुद्री गहराई मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सोनार जो समुद्री गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है और किस पर यह कार्य करता है, तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन करता है। ध्वनि की चाल वाय द्रव की अपेक्षा ठोस में क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ठोस में। उसके बाद से ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। माइक्रोफोन का क्या कार्य होता है, किस पर कार्य करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। दूर बज रहे सायरन से घड़ी मिलाने पर वह सुस्त होती है। क्यों, दूर बज रहे सायरन यदि घड़ी को मिलाएंगे तो वो सुस्त होगी। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद से विकिरण द्वारा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ऊष्मा विचरण के द्वारा ऊष्मा का संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोमीटर जो होता है कि अपेक्षित द्रव की माप करता है। वह वस्तु नीचे तापों का अध्ययन किसमें किया जाता है, क्रायोजेनिक्स, ठीक ना। वायुमंडल पृथ्वी से चलने वाले विकिरण को गर्म होता है। पायरोमीटर क्या होता है, उच्च ताप को मापता है। पायरोमीटर उच्च टेम्परेचर को मापता है। उसके बाद से नेक्स्ट ताप का परम सिद्धांत क्या होता है। ताप का परम सिद्धांत ये होता है। ताप का परम सिद्धांत संभव न्यूनतम ताप होता है। न्यूनतम तापमानों का उपयोग अंतरिक्ष यात्री और शल्य चुंबकीय प्रसाहन में होता है। वह ताप जिसके द्वारा दाब को बढ़ाकर गैस में द्रवभूति किया जाता है उसे क्या जाता है, कायांतरिक कहलाता है। एयर कंडीशनरों में ताप तथा सापेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित करता है। क्या, जो ताप और सापेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित करता है वो एयर कंडीशनर का काम होता है। उसके बाद से नेक्स्ट 95 थर्मस प्लास्म में ऊष्मा क्षय, संचालन, संवहन तथा विकिरणों को रोक दिया जाता है। ज्वालामुखी प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करते समय दाब के कारण बर्फ का गलनांक क्या नीचे चला जाता है। उसके बाद से दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि कंबलों के बीच में जो है वायु की परत आ जाती है और इससे क्या होता है कि ऊष्मा जो परत आ जाती है जिसमें ऊष्मा का कुचालक होता है। उसके बाद से नेक्स्ट 99 नंबर कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी ऊष्मीय ऊर्जा की है। ठंडे प्रदेशों में कारों में रेडिएटरों के में पानी के साथ ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, क्योंकि पानी का जमाव कम हो। पानी ग्लिसरॉल अगर मिला देंगे तो पानी जमेगा नहीं।
वायुमंडलीय का ताप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने से बढ़ता है, क्योंकि यह गैस के विकिरण के अतिरिक्त किरणों का क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। उसके बाद से नेक्स्ट डायनोमीटर डायनोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापने का यंत्र है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड समतुल्य है 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। 1 कैलोरी ऊष्मा के बराबर होता है 4.2 जूल। वातावरण के ताप में वृद्धि होने का निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है और सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, घट जाती है। वातावरण में यदि ताप की वृद्धि हो जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। जलते हुए बल्ब में फिलामेंट का ताप 2000 से लेकर 25,000 तक होता है और सूर्य का जो होता है 4000 सेंटीग्रेड तापमान होता है, 4000 से 7000 के बीच में। उसके बाद से नेक्स्ट केल्विन स्केल पर ऋणात्मक ताप नहीं होता है। केल्विन स्केल होता है उस पर ऋणात्मक ताप नहीं होता है, नहीं तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में भी माइनस ताप होता है। ठंडे प्रदेशों में तापीय द्रव के रूप में पारे की अपेक्षा एल्कोहल को पसंद करते हैं, क्योंकि एल्कोहल का हिमांक क्या होता है, कम होता है। किसी दिए हुए ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा संतृप्त होने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुपात की अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। उसके बाद से पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। यदि तप्त पिंड की सतह काली और खुरदरी हो तो वह तेजी से क्या हो जाती है, ऊष्मा को विकिरित करती है। यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन पहले घटता है, 4 डिग्री पर न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ने लगता है। यानी कि 0 डिग्री से 100 डिग्री यदि किया जाए तो पहले तो घटेगा, उसके बाद से बढ़ेगा। उसके बाद से नेक्स्ट यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो घनत्व उसका हो पहले बढ़ता है और बाद में घटता है, और आयतन क्या होगा कि पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, ठीक ना। यही घनत्व होगा तो पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। यदि एक चालू रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊष्मा चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा संचारित होती है। ऊष्मा 3 से संचारित हो सकती है, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा। उसके बाद से नेक्स्ट जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि लोहे और लकड़ी को धूप में रख दिया जाए तो लोहा अधिक गर्म होता है, क्योंकि लोहा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई क्या होती है, कैलोरी में मापते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। उसके बाद से नेक्स्ट तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण पूर्व आंतरिक परिवर्तन से चमकता है। अपवर्तन की क्रिया प्रकाश का वेग, आयाम, तरंगदैर्ध्य को बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है, उसकी आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती। आवृत्ति क्या होती है उसकी, नहीं बदलती है, ठीक ना। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस की फोकस दूरी बदलने के लिए साथ साथ उसकी आवृत्ति भी उलट जाती है और उस अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस की भांति वो क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। उसके बाद से नेक्स्ट बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने के लिए केलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइनों को देखने के लिए
इसको का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु एक प्रकार के प्रकाश का शोषण करती है और दूसरे प्रकाश की किरणों को निकलती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। यानी कि एक का शोषण करे और दूसरों को निकाले, वहीं क्या हो कहलाती है? प्रदीप्त कहलाती है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद से नेक्स्ट ये है कि जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? घट जाता है। नेत्र की क्षमता, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ की वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, उसके नेत्र का संसंजन क्षमता कहलाता है। उसके बाद से नेक्स्ट वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र के बिना किसी तनाव को सुस्पष्ट देखता है। नेत्र का निकट दृष्टि सुस्पष्ट देखने की अल्प दूरी कहते हैं। और जो है वयस्क मनुष्य को न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है। उसके बाद से नेक्स्ट दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उस क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि में अवतल और वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। उसके बाद से यदि किसी पारदर्शी गुटके को किसी द्रव में डुबाने पर दिखाई नहीं पड़े तो दोनों का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हर्नेर ने 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम मनुष्यों की वर्णता यानी कि कलर विजन की खोज की थी। वर्णनधनता का मतलब होता है कलर विजन की खोज की थी हर्नर, ठीक ना? हरेनर और नाल और रस्का ने 1933 ईस्वी में जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नाल और नस्का ने आविष्कार किया था 1933 ईस्वी में। उसके बाद से नेक्स्ट प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिनका स्थानांतरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश एक ऐसी तरंग विद्युत और चुंबकीय तरंग होता है जिसका स्थानांतरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम यह होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद से नेक्स्ट कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सीधा एवं काल्पनिक होता है तथा दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितनी की वस्तु आगे की ओर होती है। अवतल दर्पण पर वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं और वस्तु पर प्रतिबिंब छोटा या बड़ा हो सकता है किंतु काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद से नेक्स्ट ये कह रहा है कि अवतल दर्पण से हमेशा सीधा छोटा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 140 ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई आकार वस्तु की ऊंचाई या आकार अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश के दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हुई एक प्रकाश की किरण दोनों कोणों के अनुपात का मान पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक क्या कहलाता है? आयताकार कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तनांक 2 बार होता है। पहला हवा से कांच अंतरापृष्ठ पर और दूसरा कांच से हवा अंतरापृष्ठ पर। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है परंतु पार्श्विक रूप में व्यवस्थापित होती है। अब उसके बाद से नेक्स्ट पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की दो शर्तें होती है। क्या कि प्रकाश की किरणें जब एक सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में जाती है और प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से आपतन कोण पर केंद्रित कोण का मान क्या होता है? बड़ा होता है।
उसके बाद से 145 नंबर ये कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यदि पूछ दे कि उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दृष्टा नेत्र गोलक को लंबा हो जाने के कारण होता है और वस्तु के दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा रेटिना से आगे बनता है। इस दोष का सुधार के कारण उत्तल लेंस का प्रयोग कर, यानी कि निकटोत्तल, ऐसे याद रखो, निकट दृष्टि दोष है तो निकटोत्तल, यानी कि निकट अवतल, ठीक ना, अवतल हो जाएगा निकटोत्तल। और दूर की वस्तु के लिए दूरुत्तल उत्तल उत्तल लेंस का प्रयोग, दूर की वस्तुओं के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऐसे याद कीजिए। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता यानी कि P अनुक्रमानुपाती 1/f, ठीक, समझे। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। उसके बाद से नेक्स्ट, दूरदृष्टि के नेत्र गोलक से छोटा हो जाने के कारण होता है और सामान्य दृष्टि भी मनुष्य की न्यूनतम दूरी देखने के लिए 25 mm की होती है और वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के लेंस द्वारा रेटिना के पीछे बनता है। यह दोष के कारण उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरुत्तल का है ना, दूरुत्तल में दूर की वस्तु के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि वृद्धक अवस्था में होता है यह इससे दूर करने के लिए अभय लेंस यानी कि द्विलेंसी का उपयोग किया जाता है, जिसमें उत्तल और अवतल लेंस का प्रयोग हुआ हो, द्वि लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से 151 नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी की दो समकक्षीय उत्तल लेंस होते हैं जिनके बीच की दूरी बदल सकती है। अभिदृश्यक अपने निकट की रखी छोटी वस्तु को उल्टा बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और नेत्रिका इस प्रतिबिंब का किसी पर भी आवर्धित जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकती है। उसके बाद से नेक्स्ट इसी में सम्मिलित एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, उसी को आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद से 153 नंबर ये कह रहा है, उत्तल लेंस और अपसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अपसारी और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यानी कि उत्तल लेंस का धनात्मक होता है जबकि अवतल लेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है उसकी लेंस की क्षमता। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के रेटिना पर बनता है। दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को संचालित करती है और मस्तिष्क इस पर सीधा और खड़ा करता है, यानी कि उसके बाद से मस्तिष्क की क्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 155 यह कह रहा है कि आँख की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की आकृति तथा फोकस दूरी स्वतः नियंत्रित होती रहती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कही जाती है। 156 ये कह रहा है कि उस दूरस्थ वस्तु को जहाँ आँख साफ साफ देख सकती है दूर बिंदु कहा जाता है और सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में यदि कहा जाए कि उसका आँख का जो है कितने दूरी तक देख सकता है तो अनंत दूरी तक देख सकता है, दूरबीन अनंत होता है। उसके बाद से खगोलीय दूरदर्शी में दो समकक्षीय उत्तल लेंस होते हैं और उनके बीच की दूरी को हम बदल सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा लौटाए गए अर्थात परावर्तित प्रकाश पर निर्भर करती है। बैगनी किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद से नेक्स्ट, पानी के अंदर
पानी के अंदर ध्वनि का रिकॉर्ड हाइड्रोफोन से की जाती है। ताप पर स्थिर रहने के लिए ध्वनि वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ सकती है। बरसात के दिनों में गर्मियों की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्योंकि आर्द्रता होती है, इसी कारण ध्वनि की चाल अधिक होती है बरसात के दिनों में। उसके बाद से नेक्स्ट, एक ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक जो है डेसिबल होता है, लेकिन आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और एक हर्ट्ज यानी कि एक कंपन प्रति सेकंड को कहते हैं एक हर्ट्ज। जब लगभग बराबर आवृत्ति की 2 ध्वनि स्रोत एक साथ बजाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे? तो इस बीच स्पंद सुनाई देते हैं। ध्वनि की दूर स्थान तक ले जाने वाले मेगाफोन हैं, यानी कि ध्वनि को दूर स्थान तक यदि ले जा सकते हैं तो उसको हम मेगाफोन कहेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। एम्पियर सेकंड, मात्रक एम्पियर सेकंड कूलाम के बराबर होता है, क्योंकि कूलाम यानी कि कूलाम को क्यू से दर्शाते हैं। क्यू बराबर होता है आई धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड, यानी कि एम्पियर सेकंड क्या होता है? एक कूलाम के बराबर होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, उसके बाद से नेक्स्ट 172 नंबर है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज यदि की थी तो सर्वप्रथम ओरेस्टेड ने की थी। वेस्टर्न एम्पियर को केवल डीसी विद्युत धारा मापी जा सकती है। वेस्टर्न एम्पियर का प्रयोग किया जाता है केवल डीसी को मापने में। क्वेश्चन ये बार बार रिपीटेड हुए हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार जो आयोजित परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए सभी हैं। ए मीटर का प्रतिरोध सबसे क्या होता है? कम होता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। वोल्ट मीटर, ए मीटर जो होता है धारा को मापता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्ट को, ठीक ना, विभव को मापता है। उसके बाद से वोल्ट मीटर वह बर्तन होता है जिसमें वस्तु का अपघटन किया जा सकता है, यानी कि वोल्ट मीटर वह बर्तन होता है जिसमें किसी वस्तु का अपघटन किया जा सकता है। तो ये आप अंत तक ये जो भी वीडियो देखे हैं ये बहुत उपयोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और अत्यधिक मोस्टली शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय